नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत और नंबर 3 कुरान पाक की तालीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद का वालिद पर यह हक है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए। इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमर यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार मुत्तकी परहेजगार बनाए। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज दीन और दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से ना जाए, इन्हें दीनदार बनाकर जाए और जो खुद इन्हें भी कब्र में काम आवे कि जिंदा औलाद की नेकियों का सवाब मुर्दा को कब्र में मिलता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बच्चों को इस्लामी तालीम और मदनी तरबियत की जितनी जरूरत आज शायद इससे पहले कभी ना थी, क्योंकि आज हर तरफ शैतानी कामों और गुनाहों के आलात की भरमार है और आलात को महज दुनियावी तालीम से आरास्ता करने का रुझान भी जोर पकड़ता जा रहा है। जबकि पहले दौर में औलाद के लिए दीनी तालीम को ज्यादा हैसियत दी जाती थी। शायद यही वजह है कि इस जमाने में वालिदैन के साथ साथ इनकी औलाद भी मुत्तकी परहेजगार और फरमाबरदार होती थी, मगर अब दुनियावी तालीम को तरजीह दी जाने लगी है। शायद यही वजह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भारी फीसें अदा करके और हर सहूलियात की फराहमियां इसलिए की जाती हैं कि बच्चों का दुनियावी मुस्तकबिल रोशन हो जाए, अच्छी नौकरी जॉब लग जाए, खूब बैंक बैलेंस जमा हो जाए। इस मकसद की तकमील के लिए वालिदैन अपनी औलाद को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भी भेज देते हैं। यूं दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद बच्चा दुनियादार अच्छा बिजनेसमैन तो बन जाता है, मगर नेक और बाअमल मुसलमान नहीं बन पाता। औलाद की तरबियत का जहन देने के लिए मुसलमानों को चोट करते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों में यह तरीका है कि ये किबला असद बापू शाह साहब वो नीचे तशरीफ फरमाए, आप ऊपर तशरीफ ले आए तो नवाजिश करम फरमा दें। आ जाए मदीना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैजाने मदीना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह चोट करते हुए फरमाते हैं कि मुसलमानों में यह तरीका है कि बचपन में अपनी औलाद के अखलाक और आदाब का ख्याल नहीं रखते। गरीब लोग तो अपने बच्चों को आवारा लड़कों के साथ खेलने कूदने की इजाजत देते हैं और इनकी तालीम का जमाना खराब सोहबतों और खेल कूद में बर्बाद कर देते हैं। वो बच्चे या तो जवान होकर भीख मांगते फिरते हैं या जिल्लत की नौकरियां करते हैं, या वो चोर डाकू बदमाश बनकर अपनी जिंदगी जेल खाने में गुजार देते हैं। और मालदार लोग अपने बच्चों को शुरू से शौकीन मिजाज बनाते हैं, अंग्रेजी बाल रखना, फजूल खर्च करवाना सिखाते हैं। खराब सोहबतों से सेहत और बदमज़हब दोनों बर्बाद हो जाते हैं। यहां तक औलाद की परवरिश अच्छी ना करने के सबब मजीद नुकसानात उठाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हकीकत यही है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया तो कुछ और, जब काटने की बारी आई तो कुछ और निकला। बस यही मिसाल औलाद की है कि वालिदैन औलाद की इस्लामी तरीके से तरबियत नहीं करते, मगर फिर भी ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो नेक भी बन जाएंगे और मुत्तकी परहेजगार बनेंगे। जब नतीजा इसके खिलाफ आता है तो फिर देर बहुत हो चुकी होती है। उस वक्त वालिदैन अगर इस्लाह की कोशिश करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। बिगड़ी हुई औलाद से बेजार वालिदैन अगर ठंडे दिल से उनके बिगड़ने के असबाब पर गौर करें तो इन्हें इसमें अपना कसूर ज्यादा नजर आएगा। मसलन बच्चा अगर काम काज ना करे या इस मामले में सुस्ती का मुजाहिरा करे, स्कूल या कोचिंग सेंटर की छुट्टी कर ले या ताखीर से जाए,
किसी तकरीब में जाने का या मखसूस लिबास पहनने का कहा जाए और वो राजी ना हो, इसी तरह दीगर दीनी दुनियावी मामलात में अगर मगर से काम ले या हट दर्मी का मुजाहिरा करे तो वालिदैन फिर उसकी ठीक ठाक क्लास लेते हैं, यानी सख्ती करते हैं, हत्ता कि मारपीट भी करते हैं। लेकिन बस अगर यही बच्चा नमाज कज़ा करे या जमात से ना पढ़े, मदरसे या जामिया की छुट्टी कर ले या ताखीर से जाए, मोबाइल फोन व्हाट्सएप वगैरह के जरिए नामहरमों से मेल जोल रखे, फिल्में ड्रामे गाने बाजे सुने, झूठ बोले, गीबतें करे, नाजायज फैशन अपनाए या दाढ़ी मुंडवाए, बदअकीदा लोगों की सोहबत में बैठे, फजूल कामों में पैसा उड़ाए, अलगर्ज तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हो, तो इन मुआमलात में वालिदैन सख्ती नहीं करते। औलाद की मदनी तरबियत ना करने के सबब वालिदैन को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। इस ज़िमन में एक हिकायत सुनते चलिए। तंबीउल गाफिलीन में कि समरकंद के एक आलिम दीन सैयदुना अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि या सैयदी, मेरे बेटे ने मुझे मारा है। उन्होंने हैरत से पूछा, क्या बेटा भी कभी बाप को मारता है? उसने कहा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। सैयदुना अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया, क्या आपने उसे दीनी इल्म और अदब सिखाया है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा, क्या तुमने कुरान मजीद की अपने बच्चे को तालीम दी? उसने कहा, नहीं। फिर पूछा, तो वो करता क्या है? उसने कहा कि वो खेती बाड़ी करता है। सैयदना अबू हफ्स ने फरमाया, जानते हैं कि उसने आपको क्यों मारा? वो कहने लगा, नहीं। आपने इस्लाह के खातिर उस पर चोट करते हुए फरमाया, शायद वो सुबह के वक्त गधे पर सवार तो उसे पढ़ना आता ही नहीं कि कुछ रूहानियत नसीब होती, बस यूं ही गफलत में कुछ गुनगुना रहा होगा। ऐसे में शायद आप अपनी औलाद के सामने आ गए और उसने बेल ये समझा कि बेल आड़े आ गया और उसको हाँकने के लिए सर पर कोई चीज मारी होगी। शुक्र कीजिए कि उसने आपको मजीद तकलीफ नहीं दी। एक और हिकायत सुनिए। बरोज़े क़यामत एक शख्स के बीवी बच्चे बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल में हाजिर होकर फरियाद करेंगे, ए हमारे रब अज़्ज़ा वजल, इस शख्स से हमारा हक दिलवा, क्योंकि इसने हमें हमारे दीन के अहकाम नहीं सिखाए और ये हमें हराम खिलाता था, लेकिन हम लाइल्म थे। लिहाजा उस शख्स को हराम रोजी के सबब इस कदर पीटा जाएगा कि उसका गोश्त झड़ जाएगा और फिर उसे मीज़ान यानी तराजू की जानिब लाया जाएगा। फरिश्ते उसकी पहाड़ की मिसल नेकियां लाएंगे तो अहलो अयाल में से एक शख्स उसकी नेकियों में से ले लेगा, दूसरा बढ़ेगा, वो भी उसकी नेकियों में से अपनी पूरी करेगा। अब वो अपने घर वालों की तरफ मुतवज्जे होकर कहेगा कि मेरी गर्दन पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया है जो मैंने तुम लोगों की खातिर किए थे। फिर फरिश्ते ये ऐलान करेंगे कि ये वो शख्स है जिसकी सारी नेकियां उसके बाल बच्चे ले गए और ये अपनी औलाद की अच्छी तरबियत ना करने के सबब जहन्नम में जा रहा है। सल्लु अलल हबीब मदनी माहौल आपके सामने। दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना में अपने बच्चों को अगर कुरान मजीद वो नहीं पढ़े हुए वहां दाखिला दिलवाए। जामियातुल मदीना जहां आलिम बनाया जाता है वहां दाखिला दिलवाए। सुन्नो तो बड़े इज्तिमात उनमें खुद भी शिरकत करें, अपने बच्चों को लेकर शिरकत करें। मदनी काफिले सफर करते हैं हर माह 3 दिन 30 दिन 12 माह, इनमें इनके मुसाफिर बनिए, खुद भी सफर कीजिए, अपनी औलाद को भी सफर करवाइए। फिर इंशाअल्लाह ज़वजल की दावत इस्लाम के मदनी माहौल से आप वाबस्ता हुए, अपने बच्चों को वाबस्ता किया तो फिर वो जमाने का बेहतरीन शख्स बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो नियत कर ले आज महफिल में आए, इंशाअल्लाह ज़वजल हम अपने बच्चों को मदनी यानी अच्छी तरबियत करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को इज्तिमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, हफ्ता मदनी मुज़ाकरा होता है फैज़ान मदीना में, तो उसमें भी जरूर शिरकत करें, बच्चों के साथ शिरकत करें, तो वहां भी इल्म का खजाना आपके हाथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा माहौल भी चलेगा, अच्छी तरबियत मिलेगी। दुआ है अल्लाह पाक से हमें अपनी औलाद की और अपनी अच्छी तरबियत करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए, आमीन। वाखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक खुसूसी पैगाम, ये महफिल पाक अल्हम्दुलिल्लाह जिनके तवस्सुल सजी हुई है, मतलब हमारे वसीम अत्तारी भाई, तो माशाअल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा बेड़ा उठाया है, घर घर महफिल नात।
तो ये जो एहतमाम होता है, अब चूँकि बड़ा मुश्किल हो गया है इन हालात में महफिलों का एहतमाम करना, कि भाई वो आलिम साहब है उनको भी ज़्यादा देने होते हैं, फिर वो नातखाओं को भी ज़्यादा देने होते हैं, मतलब एक बड़ा खर्चा आता है, फिर लंगर का खर्चा, फिर वो साउंड वाले को भी देने, फिर वो स्क्रीन वाले को भी देने, तो हर बंदा जो है महफिल करा नहीं पाता। तो ये वसीम भाई ने गुरबाए आले सुन्नत के लिए एक बेड़ा उठाया है और माशाअल्लाह ये महफिलें सजाते हैं और जो है वो पैसे वगैरह जो है इसका कोई नजराना हदिया नहीं होता है, मतलब साउंड भी आपको फ्री मिलेगा, स्टेज भी आपको फ्री मिलेगा, और गालिबन मुझे तो ये भी पता चला है कि वो आलिम साहब भी जो आते हैं, नात खां भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फी सबीलिल्लाह आते हैं, सुभान अल्लाह। तो नियत कर लें कि इंशाल्लाह हम भी ये महफिलें इंशाल्लाह सजाने में जरूर अपना नाम लिखवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और हमारे वसीम भाई की उम्र में बरकत का नुज़ुल फरमाए और उनको इखलास इस्तकामत अता फरमाए, इनका सदका अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी